आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज एग्जाम था आईबीपीएस क्लर्क का फर्स्ट डे। जैसा उम्मीद था वैसा एग्जाम हुआ नहीं। पहले दिन ही बाकी सारे बच्चे पूरे झंडे गाड़ के आ रहे थे। फर्स्ट डे में सारे बच्चों का कमेंट्स देखा था। मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, स्पेशली इंग्लिश को लेकर। तो थोड़ा आप देखना, जो बच्चे भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं, आज पूरे दिन एग्जाम में क्या हुआ, कैसा माहौल था, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा बहुत शॉर्ट में, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 100 जो बच्चे आज एग्जाम दिए, आज के दिन 2 दिसंबर को, देखो मोर देन 70% बच्चे 70+ अटेम्प्ट करके आ रहे थे। जैसा एग्जाम हुआ आपका रिसेंट में 17 में आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस आरआरबी प्री, या फिर मैं बात करूं आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री असिस्टेंट वाला एग्जाम, जैसे आपको देखने को मिल रहा था कि हर शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो रहा था। आप सभी एग्जाम दिए होंगे, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी तो एग्जाम दिए होंगे तीनों में से, तो आपको पता होगा कि हर शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो रहा था। लेकिन बट आज के एग्जाम में कुछ चेंज नहीं हो रहा था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं भैया हल्का चेंज था, अरे माइनर चेंज तो होगा ही होगा ना। यही नहीं कि वो पेपर ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ही सेकंड शिफ्ट में आएगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा था जो आपके प्रीवियस आईबीपीएस के 3 एग्जाम में हो रहा था रिसेंट में, ठीक है। पहला बात तो ये। जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगा। मैं कल के एग्जाम के बाद रात को मैं बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। अब देखो मैं बात करूं फटाफट रीजनिंग और मैथ की, तो देखो रीजनिंग में बच्चे लोग आउट ऑफ 35, नॉर्मल बच्चा भी 30 अटेम्प्ट कर रहा था, क्योंकि टॉपिक सारे इजी थे। क्या था आज के एग्जाम में? सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, पजल भी इवन बहुत इजी था। मैं हमारे चैनल पर तीनों पजल पड़ा हुआ है, ठीक है, सारे बच्चे। अब जिन बच्चों का कल एग्जाम है वो भाई आप सोच रहे होंगे भैया बहुत फेक रहे, बोल रहे, अरे यार आप कल एग्जाम देने जाओगे ना, देखना पेपर बहुत इजी था। कम से कम मैंने एक बच्चे का ही कमेंट्स देखा जिसका 57 अटेम्प्ट था, वरना बाकी सारे बच्चों का अटेम्प्ट 70+, 75, इवन मैंने ऐसे भी देखे कि 90, 85 अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यह है, रीजनिंग में टॉपिक क्या क्या था? सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही टॉपिक था, सारे डुएबल टॉपिक थे, ठीक है। तो आउट ऑफ 30 अगर आप 30 नंबर भी स्कोर करते हैं रीजनिंग में ना, तो एनफ है, ठीक है। 5 नंबर छोड़ भी दिए, मान लो 5 नंबर आप एक पजल छोड़ भी दिए, फिर भी 30 आप कर सकते हो रीजनिंग में। अब मैं बात करूं फटाफट मैथ के ऊपर, तो देखो मैथ में आपके पास एक टॉपिक था, क्या क्या था? 15 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन से, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन था डीआई से, 15, 5, 20 ये हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे सीरीज से, 25 यही हो गया, ठीक है ना। अब देखो जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है ना, मैंने वीडियो डाला भी है थोड़ी देर पहले अर्थमेटिक वाला, आप एक बार चेक कर लेना कैसे क्वेश्चन थे। देखो एज वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर एवरेज वाला, 3-4 सम आपको करने हैं। मिक्सर एलिगेशन जो सम इजी है, 3-4 सम कम से कम आपको करने हैं अर्थमेटिक वाले में, ठीक है, जिस पर आपको टाइम ज्यादा ना लगे। पेपर बहुत इजी आ रहा है। एज वाला सम भी था जो बहुत इजी था, हल्का सा भी आपको कमांड है ना तो आप वो कर लोगे इजीली, ठीक है। आप सभी को मैं बोल रहा हूं। तो अगर मैथ में आप 27 से 28 भी अटेम्प्ट करते हैं ना, मिसलेनियस से 3-4 भी पिक करते हैं, तो कितना हो गया? आप 27 मान लो तो यही 57 हो गया। अब इसमें आप ये मत बोलना कि भैया इसमें 3-4 गलत हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में अक्सर बच्चे गलती नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा 40 अटेम्प्ट करता है तो एक आध गलती हो गया, वरना वो भी गलती नहीं होता है। तो 57 के 57 करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि भैया 85, 90, 95 पूरा बेकार है, ये अटेम्प्ट पूरा बेकार है जब तक आपका इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा, पूरा बेकार है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक तो सारे बच्चे भी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं तो 10 लाख बच्चे ही प्री क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। बच्चे अटकेंगे कहां पर? बच्चे अटकेंगे इस टॉपिक में, इसमें, इस इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो देखो इंग्लिश में क्या क्या आ रहा था कल के लिए। इंग्लिश फटाफट मैं बता दूं कल के लिए क्या करना है। देखो मैंने कल भी बोला था आपको लास्ट वाले वीडियो में, कल के लिए एग्जाम के लिए क्या करना था, मैं बताया था आपको
कि क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इन तीनों में से एक टॉपिक या दो टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा, जो आज था भी। लेकिन साथ साथ मैंने यह भी बोला था आपको कल ही कि देखो ये तीन टॉपिक तो रहेंगे ही, इसमें से एक टॉपिक तो मस्ट रहेगा, दो टॉपिक थे जबकि। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि एक बार आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अक्सर बच्चे वो नहीं पढ़ते हैं और बच्चे एग्जाम से निकल कर बोलते हैं पैटर्न चेंज, ट्रिकी ट्रिकी, इंग्लिश हार्ड। इंग्लिश हार्ड है क्यों? अगर इंग्लिश हार्ड ही नहीं होता तो आउट ऑफ 100 70-75% बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होता। इंग्लिश तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था। देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर्स और डबल फिलर्स। डबल फिलर्स में क्वेश्चन क्या थे पहले मैं आपको वो दिखला दे रहा हूं। देखो आपके पास जो फिलर्स था, डबल फिलर्स नहीं, आप फिलर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे एक आपको सेंटेंस दिया गया है, उस बीच में आपके पास एक फिलर है, उस फिलर को फुलफिल करना है, भरना है, ठीक है। अब देखो जो ऑप्शन थे वो कैसा था, आपके पास जो ऑप्शन था ए, आपके पास जो ऑप्शन था इस फिलर को फिल करने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। 1 2 3 4। मान लो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, सक्सेस की, ठीक है, पहला ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं है, ये आपको क्लू दे रहा है। सेकंड में क्या है 98, थर्ड में क्या है एजुकेशन, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखो आपके पास चार ऑप्शन है, अब चार क्लू है आपके पास, ऑप्शन नहीं चार क्लू है। अब ऑप्शन कैसा कैसा था आप देखो, ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी। अब आपको बोल रहा है कि इस फिलर को कौन सा दो वर्ड फुलफिल करेगा, या तो ए या बी, ये दोनों के दोनों बैठेंगे, या फिर बी और सी ये बैठेगा, या फिर सी ये बैठेगा, या फिर सी और डी कौन सा बैठेगा। कहने का मतलब है कि दो वर्ड यहां पर फिलर में भर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो 10 नंबर का ऐसा आ रहा था जो आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर एक रहता तो थोड़ा मुश्किल है पहचानना, दो है तो आपके करेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कल क्लोज टेस्ट भी मिल सकता है, उम्मीद करते हैं फिलर्स होगा, क्योंकि पैटर्न अभी तक चेंज हुआ नहीं है। चेंज हो भी गया, मान लो चेंज अगर हो भी गया तो आपको कम से कम एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा 10 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना अच्छे से, ये नहीं कि आप फटाफट कर टाइम निकाल दिए, बिल्कुल नहीं। आपको इंग्लिश में कम से कम 12 से 13 मिनट देना है। देख लेना जो बच्चे भी 60-70 अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, 80, अक्सर बच्चे इंग्लिश नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा स्टेप है इंग्लिश, ये बहुत बड़ा रोड़ा है आपके एग्जाम में। दूसरा बात, आपको दूसरा टॉपिक क्या करना है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये दो टॉपिक नहीं थे पैसेज में, आरसी में, ठीक है। पहले मैं बता दूं आज के एग्जाम में, कल के एग्जाम में हो भी सकता है। तो 30 से 40 सेकेंड देकर आप एक बार पैसेज वाले में सर्च करना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कल के एग्जाम में तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लिए, ठीक है। नहीं रहा तो छोड़ दो, क्योंकि पैसेज बहुत लंबा आ रहा है और उसको पैसेज के पढ़कर आंसर करना थोड़ा मुश्किल है 60 मिनट में। अगर ये मेंस का एग्जाम होता तो आप करो, लेकिन प्री के एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप क्या करना, 10 नंबर के ये हो गए, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं 5 नंबर का, ठीक है। तो 15 ये हो गए। थर्ड जो टॉपिक है एरर्स, एरर्स में अगर आप 7 या 8 या 10 एरर्स आता है तो 4-5 एरर्स को अच्छे से पढ़िएगा शांति दिमाग से। आपको लगता है हां इस पार्ट में एरर्स है तो उसको आप करिएगा, 3-4 क्वेश्चन वहां से करेगा। आप कोशिश करिएगा ना कि कल के एग्जाम में 10, 5, 15 वहां से 4, 19 से 20 इंग्लिश करें इस टॉपिक से ही। लेकिन हां ये नहीं कि फटाफट कर निकल गए। अब रीजनिंग मैथ में ही आप कितना करने लगे, 70 के 70 सारा का सारा टाइम दे दिए सॉरी, और आपके पास 4 से 5 मिनट बचा है। अब भैया तो बोले 20 और 25 करने के लिए इंग्लिश में, अब इसमें क्या किए, फटाफट पढ़ते गए करते गए और एग्जाम से निकलकर आपको लग रहा है 60 तो मैंने अटेम्प्ट किया है रीजनिंग मैथ मिलाकर, और इंग्लिश वाले सेक्शन में मैंने 25 अटेम्प्ट कर लिया है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, फिर वो बेवकूफी होगा। क्यों? क्योंकि ये 25 क्वेश्चन जो आपने किया है वो 4 से 5 मिनट में किया है, तो करेक्ट होने के चांसेस परसेंटेज बहुत डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर 10 से 15 मिनट देते हैं टाइम,
तो आपके करेक्ट होने के चांसेस बहुत इंक्रीज होंगे। और आपको पता है इंग्लिश का वैल्यू क्या है कल के एग्जाम में और आज के एग्जाम में भी, क्योंकि बाकी दो सेक्शन तो बहुत इजी आ रहा है। तो कल के एग्जाम में कोशिश करिएगा कि 14 से 15 मिनट आप दो, और कल रात को मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं सारे दिन अच्छे से एनालाइज कर रहा था सब कुछ, क्वेश्चन को, सारे बच्चों के अटेम्प्ट, क्या बच्चे का क्या रिव्यू था, हर शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो रहा था कि नहीं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एग्जाम रिव्यू किए हैं, मैंने बताया कट ऑफ भी, और वही कट ऑफ गया भी है। आप देख लो जाकर, जितने भी मैंने पहले एग्जाम में बोला भी था रिसेंट में। कल मैं रात को बताऊंगा कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कहने का मतलब है कल का एग्जाम आप लोग बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा, स्पेशली इंग्लिश। बार बार मेरा मेन फोकस है इंग्लिश, क्योंकि बच्चे लोग 85-90 अटेम्प्ट कर रहे हैं आज के एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग 75 भी अटेम्प्ट करते हैं ना आउट ऑफ 100, और इंग्लिश आपका अच्छा गया, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो 85-90 वाले चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना आप लोग, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू, और कल जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।